तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आपके कक्षा 11वीं के, जी हां, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में अर्थात आपके गणित में 2022 का जो एकदम नए पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस है, बिल्कुल एकदम नया, जो आपको पढ़ना है कक्षा 11 में, वही पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके कक्षा 11 के सिलेबस में हैं। ठीक है ना, ये गणित के लिए होने वाली है वीडियो। इसी प्रकार से मैं आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारों का मैं आपका लेकर के आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप लोग नए हैं तो, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप लोग अच्छे से जान सकें कि आपके कक्षा 11 में कौन कौन से चैप्टर हैं गणित में। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको पूरा विषय सूची बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। बस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहना है। ये चैप्टर्स के नाम जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से आपको माइंड में क्लैरिटी रहती है कि आखिर हमें टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है आपके क्लास 11th में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जैसे तरह से आप लोगों ने क्लास 10th का बोर्ड पेपर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके अब आप कक्षा 11 की तैयारी पे पूरी तरीके से लग जाइए। अब आपको समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय जो है बहुत ही ज़्यादा आपका इस टाइम पे कीमती है, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। कक्षा 11 सिलेबस गणित 2022, बिल्कुल ताजा ताजा जो आपका बिल्कुल नया सिलेबस है वही हम आपको बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल नया पाठ्यक्रम है इसमें। ठीक है ना, देखिए जो पहला है, जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा गणित में, वो है आपका समुच्चय। कौन सा है? देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं ना सिलेबस, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड है, बिल्कुल एकदम आपका जेन्युइन 100% रियल जो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम सबसे ज्यादा नवीनतम है, वही वाला आपके एग्जाम के लिए जो है पढ़ना होगा। तो वही वाला एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस है, मैं वही सब कुछ वही लेकर के आया हूँ। मतलब कि आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित एक एक चैप्टर में आपको बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में जो आपका सबसे पहला है वो कौन सा है? आपका पहला होगा समुच्चय। उसके बाद देखिए जो आपका दूसरा चैप्टर है वो कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपको दूसरा चैप्टर रहेगा वो है संबंध फलन। क्या है? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन हो, ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपका तीसरा चैप्टर कौन सा रहेगा जो आप लोग पढ़ेंगे। देखिए आपको जो तीसरा चैप्टर है, जो आपका थर्ड चैप्टर है, वो है त्रिकोणमितीय फलन। क्या रहेगा? त्रिकोणमितीय फलन, ये रहेगा आपका तीसरा चैप्टर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का चौथा चैप्टर है, कौन सा चौथा चैप्टर जो आपका है वो कौन सा है? देखिए आइए देखते हैं। जो आपका चौथा चैप्टर रहेगा, चौथा चैप्टर है आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत। कौन सा? गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये रहेगा आपका चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ना रहेगा कक्षा 11वीं में। और ये जो पांचवा चैप्टर है, ये देखिए कौन सा है। पांचवा चैप्टर जो आपका रहेगा सम्मिश्र संख्याएं। देखिए सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय का समीकरण। देखिए द्विघातीय समीकरण। ठीक है, देखिए मैं आपको चैप्टर इसलिए बता रहा हूं कि चैप्टर जान लेने से आपके माइंड में एक प्रकार की क्लैरिटी रहती है कि हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अपने कक्षा 11 में। देखिए उसके बाद जो आपका छठवां चैप्टर है वो है रैखिक। देखिए क्या है? रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, ये कौन सा है? आपका छठवां चैप्टर है। बिल्कुल एकदम नए बेस्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम नए पैटर्न पर आधारित, जो आपका एकदम ताजा ताजा है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं, बिल्कुल यही आपका सिलेबस है। देखिए उसके बाद जो है क्रमचय और संचय, ये हो गया आपका सातवां चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आठवां चैप्टर है वो क्या है? द्विपद प्रमेय। क्या है? द्विपद प्रमेय, ये हो गया आपका आठवां चैप्टर। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो नौवां चैप्टर है, जो आपका नौवां अध्याय है, वो क्या है आपकी विषय सूची में? अनुक्रम। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है। अनुक्रम तथा श्रेणी। क्या? अनुक्रम तथा श्रेणी, ये हो गया आपका नौवां चैप्टर। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपका 10वां चैप्टर क्या है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? देखिए 10वां चैप्टर क्या है। इन चैप्टर्स को आप एक दो बार अपनी रफ कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ ये रटना क्या हुआ, चैप्टर देख करके क्या करेंगे, हमको तो सवाल वगैरह पढ़ना है, वो ठीक है, वो आप पढ़ना है। लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा मेरा ये चैप्टर कौन सा है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आपको एक प्रकार से माइंड में इस बात की बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, बेफिक्र रहेंगे। आपको पता रहेगा मेरे कक्षा 11 में मैथ के सिलेबस में इतने चैप्टर्स हैं, जिनमें से मेरा इतना चैप्टर तैयार है। एग्जाम के भी टाइम पे आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पता रहेगा मेरा इतना चैप्टर बचा हुआ है, 3 चैप्टर मेरा नहीं कंप्लीट है, इतना चैप्टर कंप्लीट है, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी रहती है। इसलिए मैं आपको चैप्टर के नेम बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो 10वां चैप्टर है वो क्या है? आपका सरल रेखाएं। क्या है आपका? सरल
रेखाएं, ये है आपका कौन सा 10वां चैप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आपका 10वां हो गया। अब आपका देखिए 11वां चैप्टर कौन सा है। 11वां आपका क्या रहेगा, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद, ये हो गया आपका 11वां चैप्टर। ठीक है, इतना आपको क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए 10वां हो गया आपका सरल रेखाएं, 11वां हो गया आपका शंकु परिच्छेद। उसके बाद अब आते हैं 12वें पे। देखिए 12वां चैप्टर आपका कौन सा है, 12वां है देखिए त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये है आपका 12वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद है आपका 13वां चैप्टर। ठीक है, 13वें चैप्टर में देखिए क्या है, सीमा और अवकलज। क्या है, अवकलज। अवकलज को आप लोग अवकलन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए 13वां हो गया। अब देखिए आपको जो 14वां चैप्टर है वो कौन सा है। ठीक है, जो आपका 14वां चैप्टर प्यारे बच्चों देखिए वो है गणितीय विवेचन। देखिए गणितीय विवेचन, देखिए गणितीय विवेचन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित पूरा आपका सिलेबस है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 15वां हो गया आपका सांख्यिकी। और जो आपका देखिए मैं आपको बता दूं 16 चैप्टर हैं टोटल आपके। कितना है, 16। 16वां देखिए आपका कौन सा है, प्रायिकता। क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ये जो चैप्टर मैंने बताया देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, एक बार पहले आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी लास्ट में आप लोग अगर बने रहेंगे तो मैं लास्ट में आपको ऐसा करूंगा कि सारा का सारा आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं आपको करता जाऊंगा, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे के सारे चैप्टर्स का। ठीक है ना, देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है, चैप्टर्स के नेम जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया। ठीक है, ये टोटल 16, ये कहाँ तक पहुँचा है हमने, 16 तक। तो ये टोटल 16 तक चैप्टर हैं आपके। ठीक है ना, तो ये जो 16 तक आपके पूरा एनसीईआरटी के बेस्ड पर आपका जो पैटर्न आधारित है उस पर पूरा जो है आपका 16 चैप्टर हैं। इन 16 चैप्टर को आपको पढ़ना रहेगा कक्षा 11 के सिलेबस में, और इसमें से एक एक चैप्टर करके आप निपटाते जाइएगा। और हाँ देखिए मैंने आपको बताया चैप्टर्स तो आपके कितने हैं, पहले आप वीडियो में आप बने रहिए, अभी आप वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए 16 चैप्टर मैंने बताया कि आपका है, लेकिन टीचर्स स्कूल में अपने अकॉर्डिंग, कभी कोई कोचिंग में अपने अकॉर्डिंग कराते हैं। जैसे कि कोई करा दिया पहले चौथा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर दूसरा, ऐसे करके कराते हैं, तो वह आपकी मर्जी है। लेकिन जो क्रमबद्ध तरीके से जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पर, वो मैंने बताया है आपका 16 चैप्टर इस तरीके से है। अगर उसको चाहे तो आप आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपका मन हो, जिस पे जो चैप्टर बेस्ड होगा उसी अकॉर्डिंग टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल के माध्यम से भी जो पढ़ेंगे तो हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम आपको सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके अच्छे से क्लियर एकदम तैयार करवा देंगे। बाकी के सब्जेक्ट का सिलेबस भी हम आपको वीडियो डाल देंगे बहुत ही जल्दी। चैनल के साथ आप बने रहिएगा, हम आपको जो है अगले वीडियोस में या फिर जो है हम आपको डाल देंगे वीडियो। उसमें आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारों का आपको जो है चैप्टर मतलब एकदम अच्छे क्रमबद्ध तरीके से आपको सारे के सारे चैप्टर का नाम मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। पहले तो आप इन 3 चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन 3 चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप ये 9 तक, 4 से लेकर 9 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ले लिए होंगे, 4 से 9 तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक है, अब क्या 9 के ऊपर चलते हैं। 9 के बाद से जो क्या है 10 से लेकर, देखिए पहले आप इतना ले लीजिए, इतना फिर से ले लीजिए 14 तक का। ठीक है, ले लिया आपने। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए लास्ट में 16 तक का। ठीक है, इतना आपके फोन में जो है कैप्चर हो गया होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं अपने रफ कॉपी में, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं ऐसी किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।